जय हिंद दोस्तों भारत गांवों का देश है। सेंसस ऑफ इंडिया 2011 के अनुसार भारत की 70% पॉपुलेशन गांवों में बसती है। डेटा से साफ जाहिर है कि एक विकसित राष्ट्र की बुनियाद विकसित गांवों पर डिपेंड करती है। दोस्तों, देश के महापुरुषों ने भी ग्राम विकास को सर्वोपरि रखा था। तो चलिए जानते हैं भारत के कुछ ग्राम पंचायतों और उनके सरपंचों के बारे में, जिन्होंने अपनी लगन, मेहनत और नवाचार से अपनी ग्राम पंचायतों को विकसित कर एक विकसित राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण कड़ी जोड़ी है। दोस्तों पहला नाम आता है हिमांशु पटेल का, जो वर्ष 2006 में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद गुजरात के पुंसारी गांव के सरपंच बनते हैं। अपने समर्पित प्रयासों से महज 10 वर्ष के भीतर अपने गांव को उस लेवल तक ले गए कि जहां एक शहर भी फीका पड़ जाए वहाँ की सुविधाओं के मामले में। इस गांव की सभी 5 स्कूल एयर कंडीशनड हैं। लोगों को गांव में कहीं भी कभी भी पढ़ने के लिए एक चलती फिरती लाइब्रेरी है दोस्तों, जिससे ज्ञान और विज्ञान कहीं भी कभी भी सहज सरल और सुलभ हो। लोगों का इलाज समय पर और सही तरीके से हो, इसके लिए गांव में सार्वजनिक अस्पताल खोला गया है, जहां सारी सुविधाएं मौजूद। गांव में अन्य बुनियादी ढांचे भी शहरों से बेहतर हैं, जिससे साफ सुथरी और कूड़े मुक्त सड़कें, बायोगैस प्लांट, पानी शुद्ध करने का प्लांट, निजी ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है दोस्तों। और जो सबसे महत्वपूर्ण, वहां के नागरिकों में सकारात्मक और सामाजिक बदलाव। व्यापक बदलाव के लिए हिमांशु पटेल को देश विदेश के प्रतिष्ठित हस्तियां और संस्थान ने सम्मानित किया और उनसे ग्राम विकास के बारे में। हिमांशु पटेल का कहना है दोस्तों कि अगर सरकारी योजनाओं और धन का सही उपयोग और ईमानदारी से किया जाए तो ऐसे बदलाव लाए जा सकते हैं। दूसरा नाम आता है पोपट राव पटेल का, जो एक ऐसे गांव के सरपंच बनते हैं जहां शिक्षा, जो गरीबी, पलायन और जल की कमी से जूझ रहा। बात कर रहे हैं हिवरे बाजार की, जो महाराष्ट्र के अहमदनगर का एक गाँव है। पोपट राव के अथक प्रयासों से आज यह पूरी दुनिया में करोड़पतियों का गांव के नाम से मशहूर है। कि लोग और सरपंच ने मिलकर गांव के विकास के लिए 7 सूत्र बनाए हैं दोस्तों। पहला है रोड से पेड़ नहीं काटना। दूसरा, परिवार नियोजन को सर्वोपरि रखना है। नशाबंदी, पूरे गांव में नशाबंदी पे संपूर्ण प्रतिबंध है। चौथा है श्रम। पांचवा है लोटाबंदी, आप बाहर शौच नहीं जा सकते। छठवां है हर घर में टॉयलेट। सातवां, जो सबसे महत्वपूर्ण है मेरी नज़र, वो है ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट। दोस्तों, देश में कुछ महिला सरपंच भी हैं तो अपनी अच्छी खासी कारपोरेट जॉब छोड़कर अपने गांव की दिशा और दशा दोनों बदल दें। पहला नाम आता है छवि राजावत का, जो राजस्थान के सोडा गांव के सरपंच बनने के लिए अपनी लाखों रुपए की कारपोरेट जॉब छोड़ देती हैं ताकि गांव के लोगों के लिए कुछ बेहतर किया जा सके। उन्होंने अपने गांव में व्यापक शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक सुधार किए, जिसके लिए सूचना गरीबी विश्व सम्मेलन 2011 को संबोधित करने का मौका मिला है। दोस्तों सवाल उठता है कि अगर हिमांशु पटेल, पोपट राव पवार और छवि राजावत जैसे लोग ऐसे क्रांतिकारी बदलाव ला सकते, तो हम और हमारे सरपंच ऐसे बदलाव क्यों नहीं ला सकते? दोस्तों, मेरी समझ में इसके 2-3 मुख्य कारण हो सकते हैं। हमारी कोशिश, क्योंकि इसकी सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक और आर्थिक समझ अन्यों की अपेक्षा बेहतर होती है। हमेशा किसी पढ़े लिखे युवा को ही सरपंच बनाएं, क्योंकि एक युवा में औरों के अपेक्षा ज़्यादा ईमानदारी, साहस, जज्बा और काम करने की ललक होती है। दोस्तों, जय हिंद।